नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिल वेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड और अंशुल जुबली के बारे में, जहां पर कल ही मैंने इसके बारे में बात की थी कि अंशुल ट्रेन कर रहा है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ, दोनों फन वे से ग्रैपलिंग कर रहे हैं और एंड में स्ट्रिकलैंड थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी करता है अंशुल को। और वहां पर मैंने बोला भी था कि दोनों का ये जो लिंकअप है ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है, इसीलिए हर कोई इसकी बात कर रहा है। जो सारे बड़े एमएमए के पेजेस है, हर किसी ने अंशुल जुबली और शॉन स्ट्रिकलैंड की ट्रेनिंग को कवर किया है। तो अब रिसेंटली ये सारी चीजों को देखते हुए स्ट्रिकलैंड ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया है, जहां पर सबसे पहले तो वो स्टार्ट करता है एक रेसिस्ट वाले कमेंट से, जहां पर वो ये कहता है कि स्टार्टिंग में अंशुल ने उसे बोला कि उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और उसे उसका पासवर्ड चाहिए उसे स्टॉप करने के लिए। बट उसके बाद स्ट्रिकलैंड ने अंशुल को कॉम्प्लीमेंट किया है, जिधर वो ये कहता है कि अंशुल ने यूएफसी में इंडिया को होल्ड करके रखा हुआ है। और इसके बाद मेन चीज है, यहां पर स्ट्रिकलैंड बोलता है कि 2 हफ्तों के बाद जब वो वापस आने वाला ट्रेन करने के लिए, तो वो अंशुल को प्रॉपर वे से हेल्प करने वाला है। ऑल्सो इसके साथ स्ट्रिकलैंड ने यह लिखा है कि वो सोप को लेके आएगा, जो कि अनदर रेसिस्ट रिमार्क है। बट ऑब्वियसली यहां पर स्ट्रिकलैंड मजाक कर रहा है, इधर बस अभी फीलिंग्स को समझो। स्ट्रिकलैंड इसके बाद ये भी लिखता है कि जब वो अंशुल जुबली को प्रॉपर वे से ट्रेन कर देगा, तो अंशुल जुबली एक रियल एन बनने वाला है। यहां पर बेसिकली रियल एन से मतलब है कि ट्रेनिंग के बाद अंशुल जुबली एक प्रॉपर फाइटर बनने वाला है। कितना अनएक्सपेक्टेड और यूनिक सा लिंक है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंशुल जुबली ट्रेन करेगा शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ और उसके बाद स्ट्रिकलैंड अंशुल को लाइक करने लग पड़ेगा, इतना ज्यादा लाइक करने लग पड़ेगा कि स्ट्रिकलैंड ने ये कमिटमेंट कर दिया है कि जब वो 2 हफ्तों के बाद वापस आने वाला है, तो वो अंशुल को प्रॉपर वे से ट्रेन करेगा। दिस इज ऑल वी नीड गाइस। इतने टाइम से यही बातें हो रही थी, जब अंशुल जुबली अपनी 2 फाइट्स को हारा तब से ये बातें चल रही थी कि अंशुल को एशिया से बाहर निकलना ही पड़ेगा। उसे हाई लेवल में अगर ट्रेन करना है तो उसे बाहर की कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में जाना पड़ेगा बेसिकली। और इसके साथ मैं लास्ट वीडियो में कमेंट्स को भी पढ़ रहा था, वहां पर भी काफी लोग ये बोल रहे थे कि ये चीज अंशुल जुबली को अपनी यूएफसी की पहली फाइट से ही कर लेना था। बट गाइस देखो, थोड़ा सा लेट ही सही, बट एटलीस्ट अंशुल जुबली ने स्टेप तो उठा लिया है। अब वो प्रॉपर वे से ट्रेन कर रहा है, हाई लेवल फैसिलिटीज मिल रही हैं, यूएफसीपीआई में ट्रेन कर रहा है, सिंडिकेट जिम में ट्रेन कर रहा है। तो नॉट ओनली उसके स्पारिंग पार्टनर्स बेटर होने वाले हैं, बट ऑल्सो इसके साथ जो मेंटोरशिप होती है, जो कोचिंग होती है, वो भी अंशुल जुबली की बेटर होगी। तो भाई ये लिंकअप देख कर ना कि अंशुल ट्रेन करने वाला है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ, इमेजिन जो 2-3 हफ्तों के बाद कंटेंट आने वाला है, नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। वो स्ट्रिकलैंड पूरा फन वे से रेसिस्ट बना हुआ है, अंशुल उसके साथ ट्रेन कर रहा है। और इसके साथ ही ऑल सीरियसनेस में बेस्ट चीज हो सकती थी अंशुल के लिए, एज वी नो वो जब भी अपनी नेक्स्ट फाइट करने वाला है, वो प्रोबेबली जो उसने कॉन्ट्रैक्ट को विन किया था उसकी लास्ट फाइट है। तो सबसे ज्यादा मेन तो यही है कि अंशुल को विन करनी है फाइट। बट ऑल्सो इसके साथ अगर अंशुल इंप्रेसिव वे से विन करता है, रियली अगर शो कर पाता है कि उसने अपने स्किल्स को इंप्रूव किया है, तो विन करने के बाद अंशुल की हाइप नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। बट ऑब्वियसली इतने दूर का सोच नहीं सकते, अभी तो बस इतना ही ठीक है कि अंशुल ने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है और वो भी अमेरिका में ट्रेन कर रहा है। तो अंशुल बिग नेम फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, गुड ट्रेनिंग कर रहा है। और अब लेट्स होप जो भी अंशुल की वीकनेस है वो सारी खत्म हो जाए। अब स्पीकिंग ऑफ शॉन स्ट्रिकलैंड, तो बात करते हैं हमजा चिमाएव के बारे में, जहां पर कल जो मैंने कवर किया था कि स्ट्रिकलैंड ने भी एक ट्वीट को डाला है कि वो अपना रिटर्न एम कर रहा है दिसंबर के मंथ में। तो इसी चीज को लेकर एक बार फिर से हमजा ने कॉल आउट किया है शॉन स्ट्रिकलैंड को, जहां पर वो शॉन स्ट्रिकलैंड को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है फाइट को, और फाइट से रन अवे करने को मना कर रहा है। हमजा कहता है कि वो एनीवेज उसे बीट ही करने वाला है, तो उनका रीमैच जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेटर है। ऑल्सो इसके साथ किसी ने एक काफी अच्छा रिप्लाई किया था कि यू पुट द बेल्ट अराउंड अस, यानी कि जब हमजा शॉन स्ट्रिकलैंड को बेल्ट पहना रहा होता है तो उसी को लेकर हमजा को ट्रोल किया। बट यहां पर हमजा उसका रिप्लाई देता है कि वो चाहता था कि स्ट्रिकलैंड उसकी बेल्ट को क्लीन करे। अब देखो, है तो ये बहुत अच्छा रिप्लाई, और हमजा बार बार शॉन स्ट्रिकलैंड को कॉल आउट भी करे जा रहा है। बट अब हम इस बात को फील कर सकते हैं थोड़ा सा कि पहले जो हो रहा था हमजा का, जहां पर जब वो स्ट्रिकलैंड को कुछ कह रहा था तो अलग लेवल का लग रहा था, बट अब क्योंकि हमजा अपनी फाइट को लूज कर चुका है, तो बेसिकली वो जो हो रहा है वो थोड़ा सा डाउन जा चुका है। बट इसी के साथ गाइस अब मुझे लगने लगा है हमजा चिमाएव को रीमैच मिलने वाला है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ। ऑब्वियसली मेरी ओपिनियन में नसरुद्दीन इमामोव ज्यादा डिजर्व करता है टाइटल शॉट, बट दोनों में हम अभी क्लियर डिफरेंस को देख सकते हैं। हमजा चिमाएव बार बार कॉल आउट कर रहा है शॉन को, वो यूएफसी के साथ भी बार बार बातें कर रहा है कि उसे रीमैच चाहिए ही चाहिए, उनकी फाइट बहुत ज्यादा क्लोज गई थी, उसके साथ रॉबरी हुई है, उसे रीमैच चाहिए। वेरस दूसरी साइड नसरुद्दीन इमामोव से कुछ भी नहीं आ रहा है। फाइटिंग बिजनेस में टू बी ऑनेस्ट साइलेंट रहकर नहीं बैठ सकते, और नसरुद्दीन यही चीज को कर रहा है। उसने हार्डली 1-2 बार कॉल आउट किया होगा स्ट्रिकलैंड को, बल्कि फाइट के बाद स्ट्रिकलैंड ने नसरुद्दीन को ही कॉल आउट किया था। तो उसे यहां पर चाहिए था कि वो बार बार शॉन स्ट्रिकलैंड को कॉल आउट करे, उसे पोक करे, ट्रैश टॉक करे थोड़ी सी, पर उसने ऐसा किया ही नहीं। वेरस दूसरी साइड हमजा बार बार बोले जा रहे हैं कि उसे रीमैच चाहिए, तो स्लोली अब लगने भी लगा
लगा है कि हमजाद को ही मिलने वाला है रीमैच, और इसके ऊपर से ऑब्वियसली वो एक बड़ा नाम है। तो अगर तो यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड का रीमैच हो जाता है हमजा चिमाएव के साथ, मेरी ओपिनियन में इमावोव ने टाइटल शॉट को फंबल कर दिया। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं एक लाइट वेट डिवीजन फाइट को लेकर, जिसको लेकर अंशुल जुबली का भी नाम आ रहा था। लास्ट मंथ तक काफी लोग ये बोल रहे थे कि अंशुल जुबली की फाइट होने वाली है मैगोमेड ज़ानुकोव के साथ, यानी कि चैंको के साथ होने वाली है। ये चीज बहुत ज्यादा वायरल जा रही थी, बट जैसे कि अंशुल ने रिवील किया था कि ये सारी फेक न्यूज है, तो ये एक्चुअली में ट्रू हो जाती है, क्योंकि अनडिफीटेड फाइटर मैगोमेड ज़ानुकोव अपना डेब्यू करने वाला है उसी की तरह डेब्यू करते हुए अनडिफीटेड फाइटर डेमियन ज़ेबिस्की के अगेंस्ट। तो यूएफसी में अभी चैंको अपना डेब्यू करने वाला है, बट ऑलरेडी उसकी हाइप बन चुकी है, ऑल थैंक्स टू इस्लाम महाचेव। बट ये फाइट उसके लिए गाइस एक बहुत मुश्किल डेब्यू है, जहां पर अंशुल जुबली के साथ तो नहीं बल्कि डेमियन ज़ेबिस्की के साथ उसकी फाइट होने वाली है, जो कि अनडिफीटेड 10 विन 0 लॉस के रिकॉर्ड में है, और वो भी जो उसकी 10 विन्स हैं उसमें 9 विन्स फिनिशेस हैं। तो दोनों ही फाइटर्स के लिए वैसे तो ये बात जाती है कि उनका डेब्यू इजी नहीं रहने वाला है। और फाइट डेट की अगर बात करें तो दोनों की फाइट यूएफसी फाइट नाइट में होने वाली है, जो 25 जुलाई अबू धाबी का इवेंट है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अभी यूएफसी में इतना कुछ नहीं चल रहा है, बट सून हम देखने वाले हैं कॉनर मैग्रेगर और मैक्स होलोवे के इंटरव्यूज, जहां पर यूएफसी 329 आने वाला है। तो ऑब्वियसली अभी सब कुछ शांत है, बट थोड़े ही दिनों के बाद बहुत ज्यादा हाइप बनने वाली है।